हम रोज़ ऐसा सोच के रह जाते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे। मुझे पहले कौन-सा योगा स्टार्ट करना चाहिए? मुझे तो योगा आते नहीं है, मैं कैसे शुरू करूँ? तो आपके इन हज़ारों सवालों के जवाब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो शुरुआती योगाभ्यास के लिए है। यानी कि शुरू में कि स्टार्टिंग कहाँ से करें आपको। इसी वीडियो में सिर्फ़ जेंटल और स्मूथली पोजेज़ बताए गए हैं, यानी कि आपको स्ट्रेचिंग नॉर्मल स्ट्रेचिंग बताई गई है। आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को योगा के लिए तैयार करना है। आपकी जो जकड़ी हुई मसल्स, जकड़ा हुआ शरीर है, वो धीरे-धीरे खुलने लगेगा। 15 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाएँगे, आपकी मसल्स, आपकी बॉडी धीरे-धीरे फ्लेक्सिबल होने लग जाएगी। तो बिना किसी विलंब के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम किसी आरामदायक स्थान पे हमें जैसे कंफर्ट महसूस हो उस पोजीशन में हम बैठेंगे। फिर लंबी गहरी सांसें लेंगे। उसके बाद अपने हाथों को आगे करें, अंगूठों को अंदर की तरफ करते हुए मुट्ठी की तरह आपको अंगुलियों को बंद करना है। सांस लेते हुए मुट्ठी बनाना है और बंद करना है। सांस छोड़ते हुए इनको खोलना है। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराएं। सांस लेते हुए बंद करें और सांस छोड़ते हुए इनको खोलें। दूसरी पोजीशन में हम अंगूठे पांचों अंगुलियों को अंगूठे के साथ में खोलेंगे और बंद करेंगे। इससे जो आपकी अंगुलियों की नसें हैं, जकड़ी हुई जॉइंट्स, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। सांस लेते हुए मुट्ठी को बंद करें, पंच बनाएं और सांस छोड़ते हुए इनको खोलें। बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाएं। फिर अपने हाथों को आगे करें, अपनी तरफ हथेलियों को मोड़ते हुए कंधों पे धीरे धीरे लेके जाएं और इनको क्लॉकवाइज इनको घुमाना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए आगे की तरफ करना है, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ रोटेट करना है। धीरे धीरे आराम से करते जाएं। सांसों का क्रम निरंतर चलता रहना चाहिए। ऐसे ही आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। सांस भरते हुए आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। आराम से रिलैक्स होके बैठें। फिर अपनी गर्दन को आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, घुमाना है। सांस लेते हुए आगे आएं, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं। एकदम से आराम से रिलैक्स होके घुमाना है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं घुमाना है। ऐसे ही आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। सांस लेते हुए आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। मैं यहाँ हर आसन में या हर प्रक्रिया में हर पोजीशन में आपको सांस लेने और छोड़ने का बता रही हूँ, क्योंकि यह एक प्राणायाम का काम भी करता है साथ में। ऐसे ही आप गर्दन को पीछे लेके जाएं, फिर सेंटर में उसको रोकना है, फिर आगे लेके आएं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेके आएं। इसमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ खिंचाव होगा नसों में। साइड में आपको गर्दन को लेके जाना है, दूसरी साइड में ऐसे लेके जाना है। सांस भरते हुए साइड में लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए सेंटर में लेके आएं। पैरों को बिल्कुल सीधा करें और अपने पैर की अंगुलियां हैं, इनको एकदम से खोलें और फिर अंदर की तरफ मोड़ें। सिर्फ अंगुलियों को, पांचों अंगुलियों को खोलें एकदम से और अंदर की तरफ करें।
सांस भरते हुए आपको अंदर की तरफ करना है, सांस छोड़ते हुए पीछे लेके जाना है। लगातार करते रहें इसी तरीके से। इसमें आप अपने पैर के अंगूठे और अंगुलियों की जो मसल्स है उसमें जो जकड़न है वो दूर होते हुए महसूस करेंगे। आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। लगातार करते रहें। अब अपने पैर को दूसरे पैर पे रखें और एंकल से अपने पैर के पंजे को पकड़ के एंकल से आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, यानी कि घुमाना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसी ही प्रक्रिया आपको दूसरे पैर से दोहरानी है। पहले आप क्लॉकवाइज घुमाएं पैर को, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपने पैर को सांस भरते हुए नीचे की तरफ लें और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ लें। आपका पैर अगर ज़मीन के टच नहीं हो रहा है तो आपको किसी भी प्रकार का अपने शरीर के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, प्रेशर नहीं डालना है। जितना आपका पैर टच होता है उसी प्रक्रिया में करें। सांस भरते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। इसमें आपके जो थाइज़ हैं उस मसल्स के जकड़न दूर होगी। यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर से दोहराएं। सांस भरते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ लाएं। सांसों का क्रम निरंतर चलता हुआ रहना चाहिए। फिर आप अपने पैरों को एकदम से रिलैक्स देने के लिए इनको हिलाएं। सुखासन में बैठें। एक हाथ आप पीछे की तरफ लेके जाएं, दूसरा हाथ आप अपने पैर पे रख के जितना शरीर को मोड़ सकते हैं उतना मोड़ें। सांस भरते हुए पीछे लेके जाएं, फिर जब स्टॉप करते हैं उसी पोजीशन में तब धीरे धीरे सांस छोड़ें। ऐसे ही सांस भरते हुए दूसरी साइड में लेके जाएं और फिर 5-7 मिनट तब रुकें, तब आप अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ें। ये आपके साइड की मसल्स जो होती हैं उनको स्ट्रेच करता है। अगले आसन में हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। इसको आप चाहे तो फास्ट कर सकते हैं और चाहे तो बिल्कुल धीरे धीरे भी कर सकते हैं। नॉर्मल सांस लेते हुए अपने पैरों को अच्छे से हिलाएं। ये है आपकी थाइज़ का फैट जो है वो कम करता है, साथ ही वहाँ की मसल्स को मजबूत बनाता है और स्ट्रेच करता है। आज हम जो आसन कर रहे हैं उसमें आप ऐसा ना सोचें कि इससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। ये है आपकी बॉडी को खोलने के लिए आसन है, कम्प्लीटली जो जकड़ी हुई बॉडी है। सांस लेते हुए नीचे की तरफ आएं
और सांस छोड़ते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है। इसी तितली आसन में सेम इसी तरीके से करना है। बिल्कुल रिलैक्स हों। दूसरी तरफ हाथ ज़मीन पे रखें और एक हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं। साइड से पूरी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी। ऐसे ही दूसरी साइड में हाथ रखें, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। आपका ध्यान बिल्कुल जो भी आसन कर रहे हैं उस पे पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। इसी प्रक्रिया को आपके पास में जितना समय है आप जितनी बार दोहराएं उतनी बार दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट आसन में आप बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन का आप मैं पीछे से देखें कि किस तरीके से बैठना है। बिल्कुल पैरों को सीधा करके नहीं बैठना है। एड़ी के ऊपर अपने हिप्स टिकाएं और पंजे अंदर की तरफ करें। इस तरीके से बैठ के लंबी लंबी एक बार गहरी सांसें लें। फिर अपने हाथों को आगे करें। सांस भरते हुए पूरा आपको आगे की तरफ लेके आना है। हाथों को एकदम से आगे की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे की तरफ लेके जाना है। और जितनी शरीर को आप चेस्ट और गर्दन को पीछे लेके जा सकते हैं, चेस्ट को आगे ला सकते हैं, उतना लाएं। इसमें आप गर्दन और चेस्ट बिल्कुल अपोजिट साइड में करें। गर्दन आगे, चेस्ट पीछे, जितना आप लेके जा सकते हैं उतना। ये आपके जो अपर बॉडी है यानी कि गर्दन के जस्ट नीचे का जो हिस्सा है उसको स्ट्रेच करता है, वहाँ का फैट धीरे धीरे कम करता है। बिल्कुल सांसों का क्रम निरंतर चलता रहना चाहिए। एकदम से रिलैक्स हों। धीरे धीरे अपने पैरों को खोलें और जो बालासन की पोजीशन है उसमें धीरे धीरे आगे सांस भरते हुए नीचे की तरफ जाएं और अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ें। इसी पोजीशन में आपको 15 से 30 सेकंड तक रहना है। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके धीरे धीरे सांसें लें। वापस वज्रासन की पोजीशन में आ जाएं और लंबी गहरी सांस लें। फिर अपन करेंगे मंजरी आसन या फिर कैट काउ पोज जिसको बोलते हैं। इसमें आपके पैर जो हैं वो आपके हिप्स के समानांतर खुले हुए होने चाहिए। हाथ आपके कंधों के समानांतर और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएं। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं आराम से उतना करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन और पीठ को ऊपर की तरफ करें, नीचे लेके आएं। ये आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है उसको भी कम करता है। जब इस आसन को आप करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वास्तव में आपकी रीढ़ की हड्डी को या पीठ को कितना आराम मिल रहा है। सांस भरते हुए नीचे की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। नेक्स्ट आसन में आप सुखासन में बैठ के हाथों को इंटरलॉक करें और फिर जैसे हम सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हैं उसी पोजीशन में हाथों को ऊपर करें और फिर दोनों तरफ इस तरीके से अपने शरीर को स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए एक साइड जाएं, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएं। इससे आपके शरीर का स्ट्रेचिंग होगा और बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। नेक्स्ट अंत में हम अनुलोम विलोम करेंगे, यानी कि जो भी आप आसन करते हैं उसके पश्चात आप अनुलोम विलोम यानी कि प्राणायाम जरूर करें। बाईं नाक से सांस को लें, दाईं नाक से सांस को छोड़ें।
दाईं नाक से सांस को लेना है और बाईं नाक से सांस को छोड़ना है। इस प्राणायाम को आपको कम से कम 5 मिनट करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे पोजीशन बताई है, प्रक्रिया बताई है, लेकिन ड्यूरेशन होती है टाइम का, वो आपको बढ़ाना है इसका। लगातार करते रहें और लंबी लंबी सांसें जितनी ले सकती हैं उतनी लें। नेक्स्ट, हाथों को रब करते हुए रिलैक्स होके अपने आँखों पे, अपने हाथों पे, अपने थाइस पे करें। वापस अपन ओम का उच्चारण करेंगे। हाथों को रब करके अपनी आँखों पे लगाएं। फिर हम अंत में अपने इष्ट देव को याद करते हुए मंत्रोच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस लें और बिल्कुल लंबी लंबी सांसें लें।